बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिक मैथ का इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा मैं, अभी 12th वाला नहीं पढ़ाऊंगा। बेसिक मैथ का मतलब फॉर 11th क्लास। 11th में हम बेसिक मैथ पढ़ते हैं, उसमें इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और केवल उतना पढ़ेंगे जितना आपको फिजिक्स में यूज होता है, केवल उतना पढ़ेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। हम चैप्टर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, ये होता है बच्चों ई की पावर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स, ये होता है ए की पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये होता है बच्चों माइनस का कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, ये होता है साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होता है टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, ये होता है माइनस का कॉट एक्स। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये होता है लॉग एक्स। प्लस सी ऐड करते चले जाएंगे। क्लियर है? फिर से देखिए, एक बार और देख लीजिए सारे फॉर्मूले और इन्हें लर्न करने की कोशिश कीजिए। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स। एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। क्लियर है इतनी बात? चलिए, ये फॉर्मूले तो आपने लर्न कर लिए होंगे। अब देखिए फिजिक्स में किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, फिजिक्स में किस तरीके से यूज होता है इंटीग्रेशन का। देखिए, पहले मैं कुछ सिंपल इंटीग्रेशन देता हूं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो देखो, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वन अपॉन एक्स डी एक्स। वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये होता है लॉग एक्स। तो वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स। ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा था तुमने, ई की पावर एक्स, तो ये रहेगा ई की पावर एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जितना फिजिक्स में यूज होता है मैं केवल उतना पढ़ा रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। 11th क्लास का इंटीग्रेशन बता रहा हूं, बेसिक मैथ का। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, ठीक है, तो 2x मेरा x है, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। 2x मेरा x है, तो ये बन गया साइन x का इंटीग्रेशन। साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस x। x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में उससे डिवाइड कर देंगे। एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए
जैसे यहां पे होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 3x dx। अब तो आप समझ ही गए होंगे 3x मेरा x है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, तो ये आएगा 10x, x कितना है 3x, x के साथ जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बात? चलिए ये हुआ थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब कुछ थोड़ी सी ट्रिक वाले क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर sin x cos x dx। ठीक है, इस तरीके का इंटीग्रेशन आपके सामने आ गया फिजिक्स में। ठीक है, आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसमें दो फंक्शन है, e की पावर sin x और cos x। अगर मैं sin x को t ले लूं, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करना, sin x को t ले लूं तो उसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है, इनमें से एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है। cos x लूंगा तो वो आएगा माइनस का sin x, लेकिन sin x तो है नहीं, e की पावर sin x है, इसलिए sin x को मैं t ले रहा हूं, इसलिए मैं sin x को t ले रहा हूं। क्लियर है? तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है इतनी बात? तो ये बन जाएगा e की पावर t cos x dx, ये पूरा बन गया dt, तो dt। ठीक है, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या था? e की पावर t, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x था या नहीं? यहाँ पे x की जगह t आ गया, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, e की पावर t की वैल्यू रख दूंगा, e की पावर sin x। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई बात? e की पावर sin x का इंटीग्रेशन करना था, एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है। अब आपको इन क्वेश्चंस में वही पहचानना पड़ेगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, आपका डिफरेंशिएशन अच्छे से हो जाना चाहिए। तो sin x को मैंने इसमें t लिया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है इसलिए, तो ये आ गया मेरा cos x dx। ठीक है ना, sin x को t लिया तो वो आ गया cos x dx। ठीक है, तो वो dt के बराबर होता है, तो e की पावर t dt इज इक्वल टू e की पावर t, तो e की पावर sin x, ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब 2-3 इंटीग्रेशन और देखते हैं जल्दी जल्दी, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 10x sec स्क्वायर x dx। ठीक है, एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है, sec स्क्वायर x को t लूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 sec x 10x, वो तो नहीं बात बनेगी। 10x को अगर t ले लूं, अगर 10x को t ले लूं तो उसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये sec स्क्वायर x dx ये तो बन गया dt, और 10x t था तो ये बन गया e की पावर t dt। क्लियर है इतनी बात? e की पावर t dt, तो e की पावर t dt का इंटीग्रल क्या होता है? e की पावर t की वैल्यू रख दूंगा, e की पावर 10x। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गया होगा? फिर से एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन होता sin x इंटू cos x, इसका इंटीग्रेशन होता। ठीक है, देखिए बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे मैं कह रहा हूं कि sin x को t ले लीजिए, आप cos x को भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन भी माइनस का sin x होता है ना, तो माइनस तो कॉमन आ जाता। ठीक है, मैंने sin x को t लिया तो इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो cos x dx ये सारा बन गया dt, तो t dt। मेरा क्वेश्चन बना ये t dt, t का इंटीग्रेशन x की पावर n वाला, तो वो होता था x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1।
तो इसकी पावर 1 है, तो t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो साइन एक्स की पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2, t की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू रख दी हमने। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। मान लो इस तरीके का फंक्शन हमें दे रखा हो और मुझसे कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करिए। तो मैं अगर कॉट एक्स को टी ले लूं तो लॉग साइन एक्स आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं लॉग साइन एक्स को टी ले लूं, लॉग साइन एक्स को टी ले लूं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, ये पूरा एक्स है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, साइन एक्स को टी ले लो, एक्स ले लो, साइन एक्स को एक्स लूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दोबारा करूंगा, जिसको एक्स लिया है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करूंगा, वो आएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये आया कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कॉट एक्स डी एक्स ये रहा, कॉट एक्स डी एक्स ये बन गया हमारा डी टी और ये है हमारा टी, तो इंटीग्रेशन टी डी टी ये बन गया अब हमारा। क्लियर है? तो t की पावर 1 उसका इंटीग्रल क्या होगा? t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो t की पावर 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू t क्या था? लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर है इतनी बात? एक क्वेश्चन और करोगे या समझ में आ गई बात? लॉग साइन एक्स एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है, बस हमें वो पहचानना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। लॉग साइन एक्स लिया और कॉट एक्स को अगर मैं टी ले लेता तो उसका डिफरेंशिएशन आता माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। लॉग साइन एक्स से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना था नहीं, तो इसलिए मैंने लॉग साइन एक्स को टी लिया तो उसका डिफरेंशिएशन किया, तो साइन एक्स मेरा एक्स होगा, साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स हो गया, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये सारा तो बन गया मेरा डी टी और ये है मेरा टी, तो टी डी टी कितना हो जाएगा? टी डी टी कितना हो जाएगा? टी की पावर 1, तो एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, t की पावर 2 डिवाइड बाई 2 लॉग साइन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मैथ जेम्स को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करिए, जिससे कि मेरी डेली की आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। ठीक है, अब हम 11th क्लास का कोर्स और 12th का कोर्स तो मैं शुरू कर चुका हूं, अब 11th का जेई का जो कोर्स होता है, पहले सीबीएसई का करेंगे फिर जेई का करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं सीबीएसई का कोर्स करवाऊंगा, है ना। स्ट्रेट लाइन हम शुरू करते हैं, हिंदी में सरल रेखा बोलते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मैं कल शुरू करूंगा, तो उसे आप करिएगा। मैथ जेम्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और जुड़िए इस चैनल के साथ। थैंक यू।